लेट्स बिगिन द 14 चैप्टर युक्ति प्रमाण। इसको लॉजिकल रीजनिंग कहा जाता है। इसका परिचय। युक्ति प्रमाण का सर्वप्रथम वर्णन चरक संहिता में है। युक्ति शब्द का वर्णन चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 2 में मिलता है। चरक संहिता ने चतुर्विध परीक्षा में आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति का वर्णन किया गया है। अन्य किसी भी दर्शन ने युक्ति प्रमाण का वर्णन नहीं किया है। युक्ति का चिकित्सा में महत्व होने से आयुर्वेद में इसका विशिष्ट स्थान है। ठीक है, जो अपनी हमारी बुद्धि है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन द चिकित्सा। दैट इज वाई इट इज सेपरेटली मेंशन्ड इन चरक संहिता, और किसी दर्शन ने इसको प्रमाण नहीं माना है। युक्ति दर्शन की व्युत्पत्ति। युक्ति शब्द युज धातु में किंत प्रत्यय लगाने से बनता है, जिसका अर्थ है मिलाप, योजना, उपाय, सामंजस्य इत्यादि। वही अपनी बुद्धि वाला हो गया ना यहाँ पे, मिलाप, योजना, उपाय। युक्ति का लक्षण क्या क्या है? जो बुद्धि अनेक कारणों के संयोग से अविज्ञात भावों को देखकर किसी विज्ञात भाव के कार्य कारण भाव के अनुसार उस अविज्ञात भाव के कार्य कारण भाव का निर्धारण करती है, उसे युक्ति कहते हैं। ठीक है, अनेक कारणों का संयोग हमारे दिमाग में हो चुका था पहले से। अविज्ञात, जो हमें नहीं पता है, उसको देखकर अविज्ञात भावों के कार्य कारण भाव के अनुसार उस अविज्ञात भाव के कार्य कारण भाव का निर्धारण करती है। जो हमें पता है, हमारी बुद्धि है, उसके बेस पे जो हमें नहीं पता है उसका हम जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे पाते हैं वो हमारी युक्ति है। युक्ति प्रमाण से भूत, वर्तमान और भविष्य इन तीन कालों के विषयों का ज्ञान होता है। युक्ति प्रमाण से धर्म, अर्थ और काम इन तीनों वर्गों की सिद्धि होती है। आचार्य चक्रपाणी के अनुसार बहुत से उत्पत्तियों के योग को से जानने योग्य अर्थ जो बुद्धि दिखती है उसे युक्ति कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमारी बुद्धि का आ गया। द इन्फ्रेंशियल नॉलेज दैट वन अराइव्स एट आफ्टर अ कैजुअल इंट्रोस्पेक्शन ऑफ वेरियस फैक्टर्स इज डिफाइंड एज युक्ति। मतलब सोच समझ के जो हमारा कंक्लूजन निकला वो युक्ति है। युक्ति प्रमाण के उदाहरण चरक संहिता के अनुसार जल, कृष्ण, ज्योति हुई भूमि, बीज एवं ऋतु के संयोग के से सस्य की उत्पत्ति, मतलब धान्य की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार षड धातु माने पंच महाभूत और आत्मा के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे हमने देख लिया कुछ गिवन आइटम से हमारी फसल अगर उग पा रही है तो यहाँ पे भी कुछ गिवन आइटम से हमारा एक फल निकलना चाहिए जो कि गर्भ है। ये हमारी युक्ति हो गई। मथ्य, मंथन और मंथान के संसर्ग से अग्नि की उत्पत्ति होती है। वो घिसने वाला नहीं दिखाते थे बेयर ग्रिल्स में कि उससे आग की उत्पत्ति हो रही है। उसी प्रकार युक्ति युक्त चतुष्पाद के संयोग से सभी प्रकार की व्याधियों का नाश होता है। ये जैसे इन्होंने बता दिया ना यहाँ पे कि ये इतने सारे फैक्टर्स मिलके जब आग जला पाते हैं, तो ये जो हमारे चिकित्सा के चतुष्पाद है, वैद्य, परिचारक, औषध और रोगी, ये सब मिलके भी चिकित्सा कर पाते हैं और औषधियों का नाश कर पाते हैं। सुश्रुत संहिता के अनुसार ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज के संयोग से अंकुर की उत्पत्ति होती है, मतलब ये प्लांट उग पाता है। उसी तरह योग्य ऋतुकाल, योग्य क्षेत्र, योग्य बीज और अंबु के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे भी सेम एग्जांपल दे दी कि अगर कुछ चीज़ों से पौधा उग पा रहा है तो ये कुछ चीज़ों से मिलके गर्भ की उत्पत्ति भी हो पा रही है। अब इसका अप्लाइड एस्पेक्ट इन केस ऑफ साइंटिफिक स्टडी इन्वॉल्विंग एनिमल मॉडल द रिजल्ट ऑफ स्पेसिफिक ड्रग अंडर स्टडी आर studied and the response of same drug in same dose in stimulation in human are predicted. The logical reasoning is given as the drug has given good results in the animal model. It can be beneficial in humans too. This can be considered an example of युक्ति प्रमाण as well as अनुमान प्रमाण। युक्ति और अनुमान वैसे सेम क्लासिफिकेशन के अंदर आ सकते हैं, बट चिकित्सा में इसका ज़्यादा उपयोग है, तो इसलिए इसको चरक संहिता ने अलग से स्थान दिया है। युक्ति और अनुमान में अंतर। युक्ति अनेक कारणों के संयोग से
अविज्ञात भाव का निर्धारण करती है, वहीं अनुमान केवल हेतु और साध्य इन दो कारणों के संबंध के आधार पर अविज्ञात भावों का निर्धारण करती है। दूसरे शब्दों में अनुमान युक्ति की अपेक्षा रखने वाला तर्क है। यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि युक्ति में हमने देखा बहुत सारे कारण और बहुत सारी विद्या के बाद जो हमारा कंक्लूजन निकलता है वो युक्ति है। और अनुमान में केवल हम हेतु और साध्य दो चीज़ों के बेस पे अनुमान लगा पा रहे हैं, इसलिए उसको थोड़ा सा अनुमान युक्ति की अपेक्षा रखने वाला तर्क है। अनुमान युक्ति इज़ व्हाट अनुमान वांट्स टू बी। अनुमान में दृष्टांत की आवश्यकता होती है, अर्थात पहले किसी प्रसंग में हेतु और साध्य इन दो कारणों का एक साथ देखना आवश्यक है। जिस हेतु और साध्य में पूर्व में देखा था उसी हेतु के आधार पर वही ये साध्य प्रस्तुत प्रसंग में सिद्ध किया जाता है, परंतु युक्ति में जो पूर्व उदाहरण में सिद्ध किया जाता है वह प्रस्तुत प्रसंग में सिद्ध किए गए विषय से भिन्न हो सकता है। यहाँ पे अनुमान का जो स्ट्रक्चर था उसमें हमने देखा था दृष्टांत होना आवश्यक है, कि वो पहले कहीं हुआ हुआ हो, जो आपने देखा हुआ हो, उसके बेस पे यू मेक द न्यू कंक्लूजन। बट युक्ति में दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, प्रस्तुत प्रसंग में सिद्ध किए गए विषय से भिन्न हो सकता है। युक्ति और अनुमान में एक समानता आवश्यक है, दोनों से अविज्ञात विषय के ज्ञान के लिए पहले प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञान की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें दोनों में आवश्यकता ये है कि हम यहाँ पे जो अभी हमें नहीं पता है उसके बारे में ज्ञान लगा रहे हैं ऑन बेस्ड ऑफ व्हाट जो हमें पहले पता है। अब युक्ति को स्वतंत्र प्रमाण क्यों माना गया? किसी भी दर्शन ने युक्ति को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में नहीं माना है। युक्ति का सर्वप्रथम वर्णन चरक संहिता में है। युक्ति से जो ज्ञान होता है वह तत्क्षण नहीं होता, अतः इसे प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कह सकते। इस ज्ञान के लिए पूर्वानुभूत की आवश्यकता होती है, परंतु ये अनुमान के दृष्टांत से भिन्न है, अतः युक्ति अनुमान से भिन्न है। इसमें हमें डायरेक्ट ज्ञान तो हो नहीं रहा है, देखते ही तो प्रत्यक्ष में आ नहीं सकता। और वी जस्ट प्रूव्ड राइट नाउ कि इट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड देन अनुमान, इसलिए ये उसमें भी नहीं आ सकता, अतः युक्ति अनुमान से भिन्न है। उपमान प्रमाण में दो विषयों के मध्य तुलना की जाती है, कंपैरिजन होता है उपमान। युक्ति में भी तुलना होती है, परंतु इसमें दो भिन्न कारकों के समूह के मध्य तुलना की जाती है, अतः युक्ति उपमान से भी भिन्न है। ये डायरेक्ट कंपैरिजन में भी फिट नहीं हो सकता, क्योंकि इट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट, इट इज़ सिंपल एज दैट। इस प्रकार युक्ति अन्य प्रमाणों से भिन्न है। चिकित्सा का आधार युक्ति है, ऑफ कोर्स। व्याधि के निदान, चिकित्सा के द्रव्य का चयन और पथ्य निर्धारण करने में भी युक्ति की आवश्यकता होती है, अतः आयुर्वेद में युक्ति की अत्यधिक महत्व दिया गया है। चिकित्सा जो है हमारी पूरी की पूरी मेडिसिन वो युक्ति के ऊपर ही बेस्ड है, इसलिए इसको अलग से यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये बात तो निश्चित है कि युक्ति अविज्ञात विषयों के ज्ञान का साधन है। ये भी सत्य है कि युक्ति से प्राप्त ज्ञान को प्रमा यथार्थ ज्ञान कहा जा सकता है। युक्ति अन्य प्रमाणों से भिन्न होती है, इस आधार पर इसे स्वतंत्र प्रमाण कहा जा सकता है। ठीक है, अब इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन, युक्ति का नैदानिक एवं चिकित्सा उपयोगिता। चिकित्सा से सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण युक्ति प्रमाण है, अतः चरक संहिता ने युक्ति प्रमाण को माना है। ठीक है, व्याधि के विविध पहलू, हेतु लक्षण आदि को देखकर ही संप्राप्ति की युक्ति लगाई जाती है। इसी संप्राप्ति के आधार पर व्याधि का निदान किया जाता है। ठीक है, चिकित्सा में किसी द्रव्य का उपयोग करना चाहिए, इसकी युक्ति देश काल, बल, अग्नि, प्रकृति आदि को देखकर ही की जाती है। ठीक है, इट इज़ बेसिकली टेलिंग यू द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन थॉट इन मेडिसिन। स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए पथ्यापथ्य की युक्ति की जाती है। युक्ति का अनुसंधान में उपयोगिता, कारण और कार्य संबंध स्थापित करने के लिए तर्क संगत तर्क युक्ति द्वारा दिया जाता है। जो रीजनिंग की जाती है किसी भी चीज़ में वो युक्ति द्वारा की जाती है। अनुमान में एक कारण प्रभाव उत्पन्न करता है, जबकि युक्ति में कोई कारण में प्रभाव उत्पन्न नहीं होता। टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप द लॉजिकल रीजनिंग इज गिवन बाय युक्ति। ठीक है, बस यहाँ पे लॉजिक की इंपॉर्टेंस बता दी। ये छोटा ही चैप्टर था, बाय।